Good morning students. Today we are going to start the syllabus of your annual exam which is chapter 9 measurement. Measurement का मतलब होता है नापना. अब मेजर हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस डस्टर, अगर मैं इस डस्टर की लेंथ को मेजर करना चाहती हूँ तो अब ऐसा तो है नहीं मैं इसको किलोग्राम और ग्राम में मेजर करूँगी या लीटर मिलीलीटर में करूँगी. तो हर एक चीज़ की, हर एक प्रोडक्ट की मेजर करने की यूनिट अलग होती है. हर एक प्रोडक्ट की मेजर करने की यूनिट एकदम अलग होती है. क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस डस्टर आई विल वेट इट एज अ यूनिट इन द लेंथ में मैं इसको मेजर करूँगी. फॉर एग्जाम्पल मीटर, सेंटीमीटर. इफ़ आई से कि मुझे एप्पल्स लेने हैं, अब एप्पल्स को तो मैं मीटर सेंटीमीटर में नहीं करूँगी ना मेजर, मैं उसको किस में करूँगी? किलोग्राम और ग्राम में. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी लिक्विड का मतलब जैसे जूस, मिल्क, टी, वाटर, ये सब कौन सी फॉर्म के हैं? लिक्विड फॉर्म के हैं. तो उनको हम किस में मेजर करते हैं? लीटर और मिलीलीटर में. तो हमारे पास तीन चीज़ आती है. सबसे पहले तो लेंथ, फिर मास, चाहे मास कह दो या फिर उसको वेट कह दो, वजन, और एक कैपेसिटी. कैपेसिटी मतलब उस कंटेनर की कितनी क्षमता है. लेंथ मेजर करते हैं हम मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर. स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर. मास और वेट को हम किसमें करते हैं? किलोग्राम और ग्राम में. स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम. कैपेसिटी को करते हैं लीटर और मिलीलीटर में. स्टैंडर्ड यूनिट लीटर. तो यानी अगर हमें किसी चीज़ की लेंथ को जानना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, आई वॉन्ट टू नो द लेंथ ऑफ द वॉल, विंडो, टेबल, किसी की भी लेंथ मुझे जाननी है तो मैं क्या यूज़ करूँगी? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर. ये हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं. मास और वेट किलोग्राम और ग्राम, कैपेसिटी लीटर और मिलीलीटर. अब ये चैप्टर जो है ये तो इतना तो हमें पता है. अब आगे जब हम क्लासेस आगे बढ़ती हैं तो हम और डिटेल में पढ़ते हैं. तो डिटेल में अब हम क्या पढ़ेंगे कि ये मीटर, सेंटी, किलोमीटर के बीच में भी यूनिट्स हैं. इनके बीच में और यूनिट्स है. जैसे ये है ना, ये तो तीन है, इनके बीच में भी काफ़ी यूनिट्स हैं. तो अब हम डिटेल में उनको पढ़ेंगे. मैं आपको एक चार्ट बनाकर दिखाती हूँ. वो चार्ट कैसे है? जैसे देखो, सबसे छोटा होता है सेंटीमीटर, फिर उससे बड़ा होता है मीटर, और उससे भी बड़ा होता है किलोमीटर. ये तो हमें पता है, ये तो बेसिक है जो हमें ऑलरेडी पता है. अब चार्ट कहता है कि कौन कौन से हैं. देखो कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं. सबसे पहले यूनिट होती है किलो, हेक्टो, डेका. उसके बाद यहाँ पे आती है स्टैंडर्ड यूनिट्स. फिर आता है डेसी, फिर सेंटी, डेसी, सेंटी और मिली. अब देखो, अगर हम लेंथ की बात करते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ की. लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. तो सबसे पहले आएगा किलोमीटर. किलो का है ना, तो यहां पे आएगा किलोमीटर. हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, RE. मीटर में आता है लास्ट में RE. डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर और उसके बाद मिलीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर. सबसे पहले किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. अब बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ
मास या फिर वेट, कुछ भी कह सकते हो। कैसे? सबसे पहले किलो का है तो किलोग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम, उसके बाद डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम और उसके बाद मिलीग्राम। ये टेबल आप सबको लर्न होनी चाहिए एकदम अच्छे से। अब बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। किलो, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ये टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। देखो, लेंथ की बात है तो किलोलीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मेजरमेंट ऑफ वेट या मास की बात है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर कैपेसिटी की बात है तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। सिर्फ ये लर्न कर लो, किलो, सीक्वेंस सबको लर्न होना चाहिए। किलो, हेक्टो, डेका, स्टैंडर्ड यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, ये सबको लर्न होना चाहिए। अब इसका कैसे हिसाब है देखो, किलो होता है 1000, देन 100, देन 10, ठीक है, 1000, 100, 10, फिर आता है 1/10, फिर 1/100 और लास्ट में 1/1000। 1000, 100, 10 स्पेस 1/10, 1/100, 1/1000। इसकी जो हम यूज करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज की क्लास में अभी तक हम सिर्फ ये देखेंगे कि ये हमें सीक्वेंस लर्न होना चाहिए। लेंथ में मीटर लगाएंगे इनके पीछे, मास में ग्राम लगाएंगे और कैपेसिटी में लीटर लगाएंगे। ये तो बहुत इजी है, बस ये सीक्वेंस लर्न कर लो। किलो, हेक्टो, डेका, स्पेस नहीं, स्टैंडर्ड यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। ये हो गया। अब मैं आपको एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 4 किलोमीटर, देखो क्वेश्चन कह रहा है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ या फिर अभी के लिए ये हटा देती हूँ, है ना, ये मैं आपको कल भी वापस बताऊंगी। हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है चार्ट में। 4 किलोमीटर क्वेश्चन है, 4 किलोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, 5 डेकामीटर, DAM, डेकामीटर यानी DAM, 1 मीटर, 2 डेसीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। अब देखो, इन्हीं को ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। किलोमीटर को KM लिखा हुआ है, हेक्टोमीटर को HM, डेका को DAM। याद रखना, डेका और डेसी की यूनिट्स देख लो, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म। डेका की होती है DAM, DA होती है, अगर मीटर है तो M आ जाएगा, लीटर है तो L आ जाएगा, ग्राम है तो G आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 मीटर, डेसी के लिए D दिया हुआ है। अब यहाँ अगर डेसी लीटर होता तो DL हो जाता, अगर डेसी ग्राम होता तो DG हो जाता। फिर सेंटीमीटर के लिए CM और मिलीमीटर के लिए MM। ये दोनों का याद रखना। अगर DAM है, मतलब DA है तो वो डेका की बात कर रहा है, अगर खाली D है तो वो डेसी की बात कर रहा है।
वैल्यू पुट कर देते हैं 4 किलोमीटर यानी 4, 3 हेक्टोमीटर, 5 डेकामीटर, 1 मीटर, 2 डेसीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर। कुछ नहीं करना था, बस चार्ट बनाना था ये वाला और उसमें वैल्यू पुट करनी थी, हमने कर दी। अब एक क्वेश्चन है ये, देखो क्वेश्चन कह रहा है 9 मीटर एंड 125 मिलीमीटर। अब इसको कैसे करें, देखो लास्ट से देखते हैं। 5 के आगे मिलीमीटर है यानी ये 5 इधर आ गया, इससे पहले 2 सेंटीमीटर, इससे पहले 1 यानी वो डेसीमीटर हो गया। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और 9 क्या है, बाकी प्लेस खाली, बाकी प्लेस खाली। ऐसे ही एक ये देखो, 7 ग्राम एंड 5 मिलीग्राम। तो 5 तो मिलीग्राम में आ गया यानी यहाँ पर, और 7 कहाँ पे आ गया, ग्राम में। बाकी प्लेसेस खाली है ना, बस वैल्यू चार्ट में डालनी है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन देखो, 6 लीटर, 7 डेसीलीटर, DL है, DAL नहीं है, और 12 मिलीलीटर। देखो ये डेका नहीं है, ये डेसी है क्योंकि सिंपल D दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। 2 तो मिलीलीटर में आ गया यानी यहां 2 कहां आ गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये 2 आ गया मिलीलीटर में। फिर उसके बाद 1 आ गया सेंटीलीटर में, 7 आ गया डेसीलीटर में और 6 आ गया लीटर में, और बाकी प्लेसेस खाली, बाकी प्लेसेस खाली। अब एक और देखो, 215 लीटर एंड 150 मिलीलीटर। अब ये देखो 0 तो आ गया मिलीलीटर में, 0 का आ गया मिलीलीटर में, 5 आ गया सेंटीलीटर में, 1 आ गया डेसीलीटर में, 5 आ गया लीटर में, 1 आ गया डेकालीटर में और 2 आ गया हेक्टोलीटर में, और बाकी कुछ भी नहीं है तो स्पेस खाली। इस तरीके से हम चार्ट बना के इनकी वैल्यू पुट करनी है, करते हैं। कल मैं आपको इसके आगे का बताऊंगी, लेकिन आपको वो आगे का तभी समझ आएगा जब आपको ये सीक्वेंस लर्न होगा, ये चार्ट पता होगा। तो कल की डेट में आप सारे बच्चों को चार्ट अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी आगे कंटिन्यू हम कल करेंगे। थैंक यू।